Dear students, in this video we are going to start filters. So we have to discuss these topics. First one is image parameters and characteristic impedance. Then we will discuss fundamentals of passive and active filters. Then we will discuss low pass filters, then high pass filters, and last topic is introduction to active filters. So these topics are as per syllabus of AKTU. So let's start with filters. So first let us see what is filter. तो जब हम फिल्टर की बात करते हैं तो सपोज एक वाटर फिल्टर का एग्जांपल लेते हैं। वाटर फिल्टर क्या करता है, पानी में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है तो पानी को फिल्टर के थ्रू फ्लो कराया जाता है और फिल्टर के थ्रू फ्लो कराने के बाद जो इम्प्योरिटी होता है वो इम्प्योरिटी फिल्टर में जमा हो जाता है और पानी प्यूरिफाइड वाटर फिल्टर से बाहर निकलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, इसमें इम्प्योरिटी का मतलब अगर इसमें कुछ नॉइज है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है। हार्मोनिक्स का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा और बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जब सोर्स से लोड के तरफ पावर को डिलीवर कराया जाता है तो वहां पर एक फिल्टर लगाने की जरूरत होती है जो फिल्टर्स इन हार्मोनिक कंपोनेंट्स को फिल्टर कर सकें। सो लेट अस डिफाइन फिल्टर. Filters are electrical networks that pass desired frequency band of desired frequency and rejects attenuates other bands of frequency. इसका मतलब फिल्टर बेसिकली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो कि जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स की हमें जरूरत होती है उन फ्रीक्वेंसीज को पास कराता है और बाकी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है, उसे एटेन्यूएट कर देता है। सो फिल्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू सेपरेट वेरियस वॉइस चैनल्स इन कैरियर फ्रीक्वेंसी टेलीफोन सर्किट्स. It has also applications in instrumentation, telemetering equipments, etc. Now, filters are also used in electrical power systems to suppress harmonics. यानी हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए फिल्टर्स का यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. सो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस? इफ द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एट द इनपुट टर्मिनल is equal to the impedance connected at the output terminal, then that impedance is called characteristic impedance. यानी कोई एक नेटवर्क का हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट टर्मिनल पर हम एक इम्पीडेंस कनेक्ट किए हैं, उस इम्पीडेंस का वैल्यू है Z0 और अब हम इसका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस पता करेंगे इनपुट साइड से और ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस के अगर इक्वल करेंगे तो उस इम्पीडेंस को कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. सो लेट अस डू द कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर टू स्टैंडर्ड नेटवर्क्स. वन इज टी नेटवर्क एंड अनदर इज पाई नेटवर्क. सो लेट्स स्टार्ट विथ टी नेटवर्क. सो हियर I have drawn a T network. The series branches impedance are Z1 by 2 and parallel branch impedance is Z2, and we see that an output impedance Z0 is connected across the output port. So if it is characteristic impedance, then we see that driving point input impedance, that is Zin, will be equal to Z0. So now we have to calculate the values of Zin and it is equal to Z0. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट साइड हैंड से अगर शुरू करें तो राइट साइड में Z1 by 2 और Z0 सीरीज में कनेक्ट है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन Z2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट है और फिर पूरा कॉम्बिनेशन Z1 by 2 के साथ सीरीज में कनेक्ट है. तो यहां से हम लिख सकते हैं Z0 इक्वल टू Z1 by 2 प्लस Z2 पैरेलल Z1 by 2 प्लस Z0. तो यहां पर जब हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग Z0 इक्वल टू Z1 by 2 प्लस Z1 Z2 प्लस 2 Z2 Z0 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस 2 Z2 प्लस 2 Z0. तो जब टर्म्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम देखिए कि डिनोमिनेटर पार्ट को LHS साइड में लाएंगे और वो Z0 से मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रहा है 2 Z1 Z0 प्लस 4 Z2 Z0 प्लस 4 Z0 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस 4 Z1 Z2 प्लस 2 Z1 Z0 प्लस 4
Z2 Z0. So from here we see that 2 Z1 Z0 and 4 Z2 Z0s are cancelled out. So we get 4 Z0 square equal to Z1 square plus 4 Z1 Z2. So from here we get Z0 equal to under root Z1 square by 4 plus Z1 Z2. So this is basically the value of characteristic impedance of T network. So this is represented by ZOT. Now we have to find the expression of characteristic impedance of T network in terms of open circuit impedance ZOC and short circuit impedance ZSC. तो ओपन सर्किट इंपीडेंस और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस पहले हमें कैलकुलेट करना है. तो ओपन सर्किट इंपीडेंस के लिए हम लोग जो आउटपुट इंपीडेंस Z0 कनेक्ट किया गया था उसे ओपन कर दिए हैं. सो फ्रॉम हियर वी राइट Z0 विल बी इक्वल टू, यहां हम देख रहे हैं कि राइट साइड में जो Z1/2 ओम का ब्रांच है उसके थ्रू अब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. सो ZOC विल बी इक्वल टू सिंपली Z1/2 प्लस Z2. सो फ्रॉम हियर ZOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 Z1 plus 2 Z2. Now we have to calculate ZSC. तो ZSC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं. जब सेकेंडरी टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि Z2 और Z1/2 एक दूसरे के पैरेलल में है और उसके साथ Z1/2 सीरीज में कनेक्ट है. सो वील राइट ZSC इक्वल टू Z1/2 प्लस Z2 पैरेलल टू Z1/2. फ्रॉम हियर वी गेट ZSC इक्वल टू Z1 स्क्वायर plus 4 Z1 Z2 divided by 2 into Z1 plus Z2. Now we'll multiply ZOC and ZSC. So from here by multiplying we get 1/4 into Z1 square plus 4 Z1 Z2. That means it is equal to Z1 square plus Z1 square by 4 plus Z1 Z2. So this is the value of ZOT square, that means a square of characteristic impedance. So from here we get the characteristic impedance ZOT equal to under root ZOC into ZSC. इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हमें मिल रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस और ओपन सर्किट इंपीडेंस के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट है. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर पाई नेटवर्क. तो यहां पर एक हमने पाई नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया है. वी सी दैट पैरेलल ब्रांचेज आर Z2/2 एंड सीरीज ब्रांच impedance is Z1. नाउ a impedance Z0 is connected across the output terminal. So if it is characteristic impedance then Zin will be equal to Z0. So we write Z0 is equal to, यहां पर जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड में देख रहे हैं Z0 और Z2/2 पैरेलल में कनेक्ट है और फिर इसका कॉम्बिनेशन Z1 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा और फिर टोटल कॉम्बिनेशन Z2/2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन Z0 इक्वल टू Z0 पैरेलल Z2/2 प्लस Z1 एंड द होल कॉम्बिनेशन इज पैरेलल विथ Z2/2. तो यहां से जब टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग Z0 इक्वल टू Z0 Z2 प्लस 2 Z0 Z1 प्लस Z1 Z2 डिवाइडेड बाय 2 Z0 प्लस Z2 पैरेलल टू Z2/2. So then again after simplifying we get Z0 is equal to Z0 Z2 square plus 2 Z0 Z1 Z2 plus Z1 Z2 square divided by 2 Z0 Z2 plus 4 Z0 Z1 plus 2 Z1 Z2 plus Z2 square plus 2 Z0 Z2. अब हम लोग डिनोमिनेटर को LHS साइड में लाएंगे एंड दैट डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विथ Z0. So the expression is 2 Z0 square Z2 plus 4 Z0 square Z1 plus 2 Z1 Z2 Z0 plus Z2 square Z0 plus 2 Z0 square Z2 equal to Z0 Z2 square plus 2 Z0 Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 स्क्वायर. तो यहां पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं. सो रिमेनिंग टर्म इज 4 Z0 स्क्वायर Z2 प्लस 4 Z0 स्क्वायर Z1 is equal to Z1 Z2 square. So from here we write Z0 will be equal to Z1 Z2 divided by 2 under root Z1 square plus Z1 Z2. So this is the value of characteristic impedance of
pi network, so it is represented by Z0 pi. Next we have to find the relation between characteristic impedance of pi network and open circuit impedance and short circuit impedance. So first we have to find ZOC, that is open circuit impedance. So we see that to find open circuit impedance, we have opened the output impedance. So the circuit is now two branches connected in parallel having value Z2 by 2 and series branch is Z1. So we have to find ZOC. So to find ZOC, we see that Z1 and Z2 by 2 are in series and the whole combination is in parallel with Z2 by 2. So we write ZOC is equal to Z2 by 2 parallel to Z1 plus Z2 by 2. So from here, we after simplifying, we get ZOC equal to Z2 into 2Z1 plus Z2 divided by 4 into Z1 plus Z2. So this is the value of open circuit impedance. Now we have to find short circuit impedance. So we have sorted the output terminal. When output terminal is sorted, so there will be no role of Z2 by 2 connected in the right side, because it will be when we find the parallel combination of a short circuit branch and an impedance, its value is 0. So ZSC will be simply the parallel of, that means Z2 by 2 and Z1 are in parallel. So from here ZSC is equal to Z1 Z2 divided by 2Z1 plus Z2. So we got the expression of ZSC and ZOC. Now we will multiply ZSC and ZOC. After multiplying, we get ZOC into ZSC equal to Z2 into 2Z1 plus Z2 divided by 4 into Z1 plus Z2 into Z1 Z2 divided by 2Z1 plus Z2. So here we see that 2Z1 plus Z2 are at the numerator and denominator, so this term is cancelled out. So from here we get ZOC into ZSC is equal to Z1 square Z2 square divided by 4 into Z1 square plus Z1 Z2. So this is the value of Z0 pi. We previously calculated the value of Z0 pi. So Z0 pi square. So from here we write Z0 pi will be equal to under root ZOC into ZSC. So we got the similar expression of Z0 T for T network. So basically the characteristic impedance for T network and pi network is the under root ZOC into ZSC. Next, we are going to classify filters. So basically filters are classified based on two things. First is based on components used, and second, the filters are classified based on frequency bands. So when filters are classified on components used, so there are two types of filters. One is passive filter, another one is active filter. So let us see what is passive filter. So passive means all the components should be passive. That means the filters made of resistor, inductor and capacitor and transformer are called passive filter. Next you have active filter. So active filter means the filter which is made of passive components along with active components like operational amplifier. So operational amplifier क्या है basically? When operational amplifier is connected, the job of operational amplifier is to increase the gain of signal. तो किसी सिग्नल के गेन को इंक्रीज कर रहे हैं. गेन को इंक्रीज करने का मतलब अगर 10 वोल्ट का सिग्नल है तो उसे 20 वोल्ट के सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. इसका मतलब सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए एक्टिव एलिमेंट. नेक्स्ट, द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स इज बेस्ड ऑन frequency bands. So there are 6 types of filters based on frequency bands. We have low pass filter, then high pass filter, then band pass filters, then band stop filters, then all pass filters, then notch filters. So we'll discuss all these filters one by one. So let's start with low pass filter. So low pass filter, what is low pass filter? The name low pass means what? The lower frequency will be allowed to pass through the filters and higher frequencies will be stopped. यानी हम कुछ वैसे सिग्नल्स, हमारे पास कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट हैं, उस सिग्नल्स में हम क्या करेंगे, उस सिग्नल्स
के डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, वो सारे एक साथ पास कराए जा रहे हैं फिल्टर से। तो उसमें वैसे सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उन सारे सिग्नल्स को पास करा दिए जाएंगे फिल्टर से, और जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स होंगे वो फिल्टर पास नहीं होने देगा। सो दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। सो इट्स डेफिनेशन इज सिंपल एंड इट पासेज signal having low frequency bands and attenuate the signal having high frequency band, यानी लो फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करेगा या एटेन्यूएट करेगा। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द लो पास फिल्टर, दैट इज द ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड वर्सेस गेन। गेन का मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, सो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ओमेगा। So we see that at omega equal to 0, the value of gain is highest and this is equal to 1. Now we see that when the frequency is increasing up to omega c, the value of gain is constant for the first case that has been shown by ideal filter, and at omega c the gain of the signal decreases to 0 suddenly, and after omega c the gain of the signal is 0। यानी जो रेक्टेंगुलर कर्व दिया गया, रेक्टेंगुलर ग्राफ आया है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट आइडियल फिल्टर का है। इसमें देख रहे हैं कि 0 से ओमेगा सी हमें गेन 1 मिल रहा है एंड आफ्टर सी हमें गेन 0 मिल रहा है। इसका मतलब ओमेगा सी से कम की फ्रीक्वेंसी वाले सारे सिग्नल्स को पास किए जा रहे हैं और ओमेगा सी से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं फिल्टर के द्वारा। अब हम प्रैक्टिकल फिल्टर की जब बात करेंगे तो प्रैक्टिकल फिल्टर में देखिए दो ग्राफ दिया गया है, एक है फर्स्ट ऑर्डर प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर और दूसरा है सेकेंड ऑर्डर प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किए तो थोड़ी देर के बाद कुछ जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो फिर गेन का वैल्यू घटना शुरू हुआ और फिर देख रहे हैं कि एट ओमेगा सी इट हैज सम फाइनाइट गेन, और आफ्टर ओमेगा सी फिर देख रहे हैं कि गेन धीरे धीरे घटकर गेन 0 हो गया है। तो और इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर प्रैक्टिकल फिल्टर में डिफरेंस क्या है। जब सेकेंड ऑर्डर प्रैक्टिकल फिल्टर की बात कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर प्रैक्टिकल फिल्टर में देख रहे हैं कि ग्राफ ज्यादा शार्प है। तो सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ फिल्टर्स बढ़ता जाएगा लो पास फिल्टर का तो ग्राफ और ज्यादा शार्प मिलेगा हमें। तो यहां पर अब कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक पहला बेसिक टर्म देखिए, 0 टू ओमेगा सी के बीच को लिखा गया है पास बैंड एंड आफ्टर ओमेगा सी इट हैज बीन रिटन स्टॉप बैंड और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन तीन चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करते हैं पास बैंड को। तो पास बैंड क्या है, हम देख रहे हैं कि पास बैंड का मतलब 0 टू ओमेगा सी को पास बैंड कहा गया है और इसके बीच सिग्नल पास कर पा रहा है। इसका मतलब द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन विच आइडियल फिल्टर्स पास all frequencies without reduction in magnitude are called pass band. So from here in the case of low pass filter we see that from 0 to omega c is the pass band in low pass filter. Next is stop band. तो stop band का मतलब क्या है कि उस फ्रीक्वेंसी के रेंज में सिग्नल्स पास नहीं किए जा रहे हैं। The range of frequencies in which ideal filters stop और एटेन्यूएट फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड स्टॉप बैंड। तो यहां पर देखिए कि ओमेगा सी से लेकर इन्फिनिटी तक, और सिंपली हम कह सकते हैं कि एफ इज ग्रेटर देन एफ सी, तो ये फ्रीक्वेंसी के रेंज यहां पर क्या है, स्टॉप बैंड है लो पास फिल्टर में। नेक्स्ट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहा गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि पास बैंड और स्टॉप बैंड के बाउंड्री का पर जो फ्रीक्वेंसी है उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। द फ्रीक्वेंसी व्हिच सेपरेट्स द pass band and stop band is called cutoff frequency. So it is denoted by fc or omega c. Omega c in means radian per second, fc means in hertz. Next we have high pass filters. So high pass filter से क्या पता चलता है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई पास फिल्टर का मतलब यह लो पास फिल्टर के ठीक अपोजिट होगा। इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रिजेक्ट करेगा। सो इट अलाउज टू पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स व्हाइल रिजेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। अगेन a graph is plotted gain versus frequency. So here we see that when the frequency is from 0 to omega c, that means lower frequency, the gain of the system is 0, the gain of the filter is 0, that means you are not getting any output, and the moment frequency crosses omega c the gain is unity. So this is the graph of ideal high pass filter. Now in the case of practical high pass filter we see that
the graph is shown by a curve. Again, when you are increasing the order of high pass filter, so you will see that the curve, that means the response will be faster. So here we see that from 0 to omega c is stop band and omega c to infinity is pass band. Third one is band pass filter. What is the meaning of band pass filter? अब हम एक ऐसा फिल्टर का स्टडी करने जा रहे हैं कि जो कि कुछ पार्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और बाकी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा. सपोज हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज है 0 टू 1 मेगाहर्ट्ज. 0 टू 1 मेगाहर्ट्ज अगर हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज है तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक ऐसा फिल्टर बनाया जा रहा है जो कि 1 किलोहर्ट्ज से 2 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को पास कराएगा और बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करेगा. दैट मीन्स 0 टू 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होगा, 1 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होगा. बीच के फ्रीक्वेंसी बैंड्स पास कराए जाएंगे. सो बैंड पास फिल्टर्स, द डेफिनेशन इज इट अलाउज टू पास the signals having frequencies between a finite range and rejects the signals having frequencies other than this range. तो यहां पर देखिए इसका ग्राफ हम देखें रिस्पॉन्स का, तो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड हियर. सो वी सी दैट फ्रॉम फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 टू ओमेगा c1, the take the graph of ideal band pass filter. So from 0 to omega c1 the value of gain is 0. Again at omega c1 the gain increases to unity, and from omega c1 to omega c2 the gain is unity, and just after omega c2 the gain decreases to 0. That means omega c1 से omega c2 के बीच को पास बैंड कहा जाएगा. 0 to omega c1 इज स्टॉप बैंड एंड omega c2 to omega इज स्टॉप बैंड. और यहां पर देखिए कि जब प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर की बात करें तो वो एक कर्व के थ्रू शो किया गया है. तो ये कर्व देख रहे हैं कि ओमेगा c1 के पास जाकर राइज करना शुरू होता है और फिर ओमेगा c2 आते ही डिक्रीज कर रहा है ये कर्व. तो दिस इज द कर्व ऑफ प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर. और जब आप इस कर्व को कहीं पढ़े होंगे, ये कर्व देखिए दिखा हुआ लग रहा है. ये आरएलसी सीरीज सर्किट का केस लीजिए. आरएलसी सीरीज सर्किट में एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कर्व इंक्रीज करता है, हाईएस्ट पीक पर होता है, और फिर रेजोनेंस के बाद और रेजोनेंस से पहले कर्व देखिए डिक्रीज करता है. तो यहां पर ये कर्व बेसिकली आरएलसी सीरीज सर्किट का लग रहा है आपको, रेजोनेंस अगर आप पढ़े होंगे तो यहां पर आरएलसी सीरीज सर्किट में बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? आरएलसी सीरीज सर्किट में बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है द इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट, दैट इज आर बाय एल. अब हम यहां पर देखते हैं कि ये बैंड पास फिल्टर जो बनाने की बात होगी, तो बैंड पास फिल्टर हम लोग लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दिया हुआ है, तो उन दोनों को किस तरह से कनेक्ट करके बैंड पास फिल्टर बनाया जा सकता है. तो आपके पास एक लो पास फिल्टर है और दूसरा हाई पास फिल्टर है. तो देखिए लो पास फिल्टर हम एक लिए हैं पहला, और उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा c2 रखी गई है. दैट मीन्स ओमेगा c2 इज ग्रेटर देन ओमेगा c1, और हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा c1 रखी गई है, और इन दोनों को कैस्केड में कनेक्ट किया गया है. तो अब देखिए हो क्या रहा है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 टू ओमेगा c2 है, दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी 0 टू ओमेगा c2 है तो उस समय क्या लो पास फिल्टर के थ्रू क्या होगा? सबसे पहले लो पास फिल्टर कनेक्ट है, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा? लो पास फिल्टर ओमेगा c2 तक के सारे फ्रीक्वेंसीज को पास करने देगा और ओमेगा c2 से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा. यानी पहला फिल्टर से हमें पास हो रहा है सपोज ओमेगा c2 इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, तो हम क्या देख रहे हैं 0 टू 2 किलोहर्ट्ज तक का सिग्नल हमें इस फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट फिल्टर से लो पास फिल्टर से पास हो रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास हाई पास फिल्टर. अब हाई पास फिल्टर क्या करेगा? The cutoff frequency of high pass filter is omega c1 and it is less than the value of omega c2. तो मान लेते हैं ओमेगा c2 2 किलोहर्ट्ज था, तो ओमेगा c1 इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज. तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा? 1 किलोहर्ट्ज से अधिक के फ्रीक्वेंसी को पास करेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी फ्रीक्वेंसी हमें लो पास फिल्टर से होकर आया था 0 टू 2 किलोहर्ट्ज, तो वहां पर 0 टू 1 किलोहर्ट्ज यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और 1 किलोहर्ट्ज टू 2 किलोहर्ट्ज यहाँ पर पास होगा. यानी कि एक पार्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास कराए जाते हैं. तो आपसे अगर एग्जामिनेशन में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है
कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को किस तरह से कंबाइन करके बैंड पास फिल्टर बनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा कि दोनों को कैस्केड में कनेक्ट करते हैं। पहले लो पास फिल्टर होता है, फिर हाई पास फिल्टर होता है। याद रखिएगा, इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है आपको। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, इस चीज को सेम हम यहाँ पर नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट किए हैं। यानी यहाँ पर देखिए कि लो पास फिल्टर 0 टू ओमेगा C2 के रेंज को के फ्रीक्वेंसी को पास करा रहा है, और हाई पास फिल्टर ओमेगा C1 से ज्यादा के फ्रीक्वेंसी को पास करा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन है ओमेगा C1 टू ओमेगा C2, तो यही यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर पास बैंड होगा। तो ये रहा आपका बैंड पास फिल्टर का। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि इन बैंड पास फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पास फिल्टर इज लेस देन दैट ऑफ लो पास फिल्टर। ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है कहीं पर, तो आपको बतलाना है कि यहाँ पर लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट इज, और इसके बाद हम लोग अभी जो देख रहे हैं सारे फिल्टर्स का, तो हम बेसिकली फिल्टर्स को भी डिजाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फिल्टर्स का बेसिक्स देख रहे हैं। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें हम लोग फिल्टर्स का डिजाइन भी करेंगे। तो नेक्स्ट इज बैंड स्टॉप फिल्टर। तो व्हाट इज बैंड स्टॉप फिल्टर? इसका नाम से लग रहा है कि दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ बैंड पास फिल्टर। यानी यहां पर ये क्या करेगा, इट रिजेक्ट्स द सिग्नल्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन फाइनाइट रेंज एंड अलाउज टू पास अदर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। यानी दिस विल रिजेक्ट द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन ओमेगा C1 टू ओमेगा C2 एंड इट विल allow to pass the frequencies other than this region, that is from 0 to omega C1 will be passed and omega C2 to infinity will be passed. So band stop filter is obtained by connecting low pass filter and high pass filter in parallel. यहाँ पर बैंड स्टॉप फिल्टर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो वी सी दैट गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. So here we see that from 0 to omega C1 the gain has high value, that means 0 to omega C1 frequency is passed, signal is passed. Again when the frequency is between omega C1 to omega C2 we see that the value of gain is 0, so this will be stop band. Again from omega C2 to infinity the value of gain is unity, that is pass band. So this is the graph of ideal band pass filter. Next यहां पर प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर की बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर में देखते हैं कि एक कर्व होगा, और इस कर्व को याद करिए जब आप पैरेलल RLC सर्किट पढ़े होंगे, वहां पर जब रेजोनेंस का कंडीशन पढ़े होंगे तो वहां पर ये कर्व आपको मिला होगा। तो यहां पर बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है 1/RC, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। तो यहां पर देखिए LPF और HPF के हेल्प से कैसे हम फिल्टर को बनाएंगे। तो यहां पर देखिए LPF और HPF दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और यहां पर देखिए LPF लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कम है और हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और वहां पर हमने देखा था कि इसका अपोजिट था, लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कम थी। तो यहां पर देखिए किस तरह से ये जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि जस्टिफिकेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए कि जब ओमेगा C और देखिए यहां पर जब हम 0 टू ओमेगा C1 यानी ओमेगा C1 से कम की के फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कराते हैं, तो ये सिग्नल कहां से पास होगा, जब ये सिग्नल स्टार्ट करेगा इनपुट साइड से, तो इसके लिए दो पाथ हैं पैरेलल में फ्लो करने के लिए, एक लो पास फिल्टर के थ्रू, एक हाई पास फिल्टर के थ्रू। तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, ओमेगा C2 से ज्यादा के रेंज के फ्रीक्वेंसी को फ्लो कराएगा। लेकिन यहां पर देखिए लो पास फिल्टर क्या है, लो पास फिल्टर 0 टू ओमेगा C1 के फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा लो पास फिल्टर के थ्रू। अब दूसरा है कि दूसरा है कि ओमेगा C2 से इन्फिनिटी, दैट मीन्स इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ओमेगा C2, मान लेते हैं ओमेगा C1 इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज, ओमेगा C2 इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज। तो 0 से 1 किलोहर्ट्ज LPF के थ्रू पास होगा और 2 किलोहर्ट्ज से इन्फिनिटी HPF के थ्रू पास होगा, और बिटवीन 1 किलोहर्ट्ज एंड 2 किलोहर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी विल बी रिजेक्टेड बिकॉज इट डज नॉट हैव द पाथ टू फ्लो। तो इसके बीच के जो सिग्नल्स होंगे, इस बीच के फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होंगे वो पास नहीं कर पाएंगे, वो इस कॉम्बिनेशन से
पास नहीं करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमने देख लिया ये बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर का। नेक्स्ट है ऑल पास फिल्टर। सो व्हाट इज ऑल पास फिल्टर? द मीनिंग सेज इट अलाउज ऑल द सिग्नल्स टू पास। यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर दिए जाएंगे। दैट मीन्स इफ द फ्रीक्वेंसी द वैल्यू इज 0 to infinity द गेन विल बी यूनिटी थ्रू आउट। तो फिर ऑल पास फिल्टर्स का यूज क्यों किया जाता है, इसको क्यों बनाया गया है? तो यहां पर देखिए कि ऑल पास फिल्टर के केस में ये फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। ऑल पास फिल्टर प्रोवाइड्स फेज शिफ्ट। You see that at frequency omega equal to 0, the phase angle is 0 degree, and when the omega the frequency increases, you see that the phase shift starts, and at omega equal to infinity, the phase angle is minus 180 degree. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन ऑल पास फिल्टर एन ऑल पास फिल्टर passes all frequency components with constant gain, but various frequency components are subjected to different amount of phase shift having minimum value of 0 degree and maximum phase shift of minus 180 degree. तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑल पास फिल्टर्स हैज ऑल पोल्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन एंड ऑल जीरोज इन राइट हाफ प्लेन। यानी जितने पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे और जितने जीरोज हैं वो राइट हाफ प्लेन में होंगे। नेक्स्ट इज नॉच फिल्टर। So this is the special type of filter that rejects a particular frequency only. इसका मतलब हमें मान लेते हैं हार्मोनिक सिस्टम्स की बात करें तो हार्मोनिक सिस्टम्स में एक फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 into 5 दैट मीन्स 250 हर्ट्ज। तो हमें एक ऐसा फिल्टर लगाना है जो सिर्फ और सिर्फ इस 250 हर्ट्ज के सिग्नल को ब्लॉक करे। तो उस केस में नॉच फिल्टर को लगाया जाता है। इसका ये ग्राफ है, नॉच फिल्टर का रिस्पॉन्स है गेन वर्सेस frequency. So here we see that the gain is initially the gain is unity, and the moment frequency reaches to omega c, the gain becomes 0. Again the gain increases and it becomes unity. So it rejects the cutoff frequency only. So this is all about the filters. तो हम लोग इस सारे फिल्टर्स को देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजाइन किया जाएगा सारे फिल्टर्स को, सारे फिल्टर्स के सर्किट्स को डिस्कस करेंगे।